मित्रों, विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अध्याय 7 गीता श्लोक 6 पर, जो भगवत ज्ञान से आता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। एतत् यानी ये दोनों शक्तियाँ, योनिन यानी जिनके जन्म के स्तोत्र, भूतान यानी प्रत्येक सृष्टि पदार्थ, सर्वाण यानी सारे, उपधारय यानी जानो, कृष्णस्य यानी संपूर्ण, जगतः यानी जगत, प्रभवः यानी उत्पत्ति का कारण, प्रलय यानी प्रलय, तथा यानी और। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। इस श्लोक का यही अर्थ है। जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं, वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का स्रष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेत नानाम।